हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में। चलिए आज हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, एसएससी फेज 12, सीजीएल सीएसएल, कोई भी एग्जाम होगा जिसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो को बिना देरी को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो उत्तर क्या है इसका? मृत व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में। रॉयलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। बॉक्सर एक इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील। किसके नाम से जाना जाता है? द रियल डील। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो लोथल, गुजरात में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता था। अगला प्रश्न है कि मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ, ये तो पुराना है। इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण से। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। संसद में कौन से दो हाउस हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ ये गलत है, यहाँ क्या होगा? यूपी की आबादी सबसे ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूनतम टेरिटरी हैं? तो इस समय 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी हैं। वह 8, यहाँ क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। यहाँ 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत में कितने राज्य और कितने न्यूनतम टेरिटरी? ये तो हो गया। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। 7 अजूबे में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और
सिकंदराबाद। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत की पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश इस समय धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अगले प्रश्न के भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। भारत के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये गलत है, यहाँ एकनाथ शिंदे होना चाहिए। एकनाथ शिंदे। ठीक है। तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। इस समय तमिलनाडु के कौन है? एम.के. स्टालिन है। एम.के. स्टालिन। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चली थी? कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। लेवरेज एजुकेशन संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंट होता है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 वर्ष। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र को। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित में नामों में से किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर माउंट ऑफ डेड। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को। अगले प्रश्न, राज्यसभा के अस्थायी सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। उत्तर क्या है? जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं किसके द्वारा? जनमत संग्रह द्वारा। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी? 1962 में। भारत संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को।
अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई? तो 1962। हमारे विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों को संकल्पना ग्रहण की गई है? तो यूएस से। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबे रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। किस निम्नलिखित में से किसने उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? तो लोहा। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? तो लोहे के उत्पादन में भारत क्या हो गया है? आत्मनिर्भर हो गया है। भारतीय रुपए के पहचान चिन्ह क्या है? ये ना, रुपए का साइन। ग्रेसम नियम के अभिप्राय हैं, निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उघात या विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क। वर्ष 2010 को फोर्ब्स 2000 की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 56। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।